जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, क्योंकि औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब आप हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। जय माता दी। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कर्म के बारे में जानेंगे कि कर्म किस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि कर्म किस तरह हमारे पीछे आते हैं और हमें भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने हमें बताया कि हमें कुछ कथा या कहानी के माध्यम से भी समझाने के लिए, तो मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कर्म किस तरह हमारे पीछे लगे रहते हैं और हमें भुगतान करना होता है। तो दोस्तों, कर्म हमारे पूंजी है। जो भी हम जमा करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह कर्म भी पूंजी की तरह है। वो भी हमारे भाग्य के रूप में हमारे काम आते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म हमेशा व्यक्ति को सही रखना चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम भविष्य में ज़रूर दिखाई देगा। और शास्त्रों ने बताया है कि जो हम कर्म इस जन्म में करते हैं, उसका भुगतान हमें आने वाले जन्म में मिलता है। तो दोस्तों, ज़रूर इसका ध्यान रखा जाए। आगे हम बताते चलते हैं कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारा बेटा नहीं मानता है, हमारा पहला बेटा अच्छा है, दूसरा नहीं मानता बात। तो ऐसे भी कर्म जुड़े होते हैं, वो पिछले जीवन के कर्म होते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही हमें संतान भी प्राप्त होती है, और भाई, बहन और पत्नी के रूप में वही सभी मिलते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पिछले जन्म में किसी से शत्रुता हो और वो हमारा बेटा बन के जन्म लिया हो, और बाद में कोई घटना हो और ये दुनिया से चला जाए, तो भी इसे वही कर्म जो हमने पिछले जन्म में किया था, वही हमारे साथ समझ लो चल रहा है। तो आज हम एक कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक राजा थे। उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उन्हें थैला दिया और बोला कि जंगल से फल भर के लाओ। तो दोस्तों, वो तीनों मंत्री चले जाते हैं जंगल को, और जंगल में जाते हैं तो पहला वाला तो बोलता है कि राजा ने हमें फल लाने के लिए कहा है, इसके लिए हम अच्छे अच्छे फल ले जाएंगे जिससे राजा बहुत खुश हो। दूसरा वाला बोलता है कि हमें पता नहीं क्यों भेज दिया फल लाने के लिए, ये भी क्या हमारा काम है। तो वो कुछ सड़े गले फल रख लेता है और ऊपर से अच्छे अच्छे फल रख लेता है। और तीसरा वाला सोचता है कि राजा भी क्या अजीब हैं, हम लोगों को फल लाने के लिए भेज दिए, ये काम नौकरों का था। तो गुस्से में धूल मिट्टी थैले में रख लेता है और ऊपर से कुछ अच्छे अच्छे फल डाल देता है।
तो दोस्तों तीनों लौट के आते हैं, राजा बुलाते हैं तीनों को और बोलते हैं अब तीनों को जेल में रहना पड़ेगा और जो फल लाए हो वही फल खा के 30 दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्होंने जो तो अच्छा फल लाया था वो तो बेफिक्र था कि हम 30 दिन किसी तरह निकाल लेंगे, और जो सड़े गले और कंक्रीट लाए थे वो तो डरने लगे कि हम कैसे 30 दिन निकालेंगे। तो दोस्तों जेल में जाते हैं तीनों, और किसी का तो 10-12 दिन चलता है फल, जो सड़े गले रखा था, और जो कंक्रीट और पत्थर रखा था उसका 5 दिन ही चलता है, और जो अच्छे अच्छे फल लेके आया था वो बड़ी ही बखूबी से खा रहा था रोज़, और भी अगर वो खिलाता भी था। तो दोस्तों इसी तरह जब राजा फिर उन लोगों को फिर बुलाता है अपने पास, तो उन्हें समझाता है कि जब तुम्हें मौका मिला था कर्म के लिए तो आपने अच्छा कर्म नहीं किया, और सड़े गले फल लाए और धूल कंक्रीट लाए। तो ऐसे ही आपको सही कर्म करना चाहिए ईमानदारी से, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसका आशय ये है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। इस कहानी का मेन मोटिव है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमारा दुखों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम अपना कर्म खुद बनाते बिगाड़ते हैं और खुद ही जिम्मेदार होते हैं, और ये कर्म पूंजी है, और पूंजी जैसा ही हम जमा करते हैं, क्योंकि हमें खुद खाना रहता है। जैसे बैग से में फल वो लोग रखे थे तो खा रहे थे, तो उसी तरह हमें भी जो हम कर्म करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये कर्म का सिद्धांत का एक छोटी सी कहानी थी, और हमें भी अच्छा कर्म ही करना चाहिए। और कुंडली में राहु हमें दर्शाता है कि पिछले जन्म में हमारे कर्म क्या थे, और पिछले जन्म के बारे में भी वो बताता है, और पिछला जन्म 5वें भाव से भी देखा जाता है। और कुंडली में शनि न्याय का ग्रह माना जाता है और सबको न्याय देता है, और बुरे कर्म करने पर वो अक्सर ढकेल देता है। तो दोस्तों ये था कर्म के ऊपर कर्म का सिद्धांत कि हमें जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो इसीलिए हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी भाई बहन के पास शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम ज्ञान की कहानियाँ आप लोगों को सुनाते रहेंगे और ज्योतिष के बारे में भी बताते रहेंगे, और आपको जो भी जानना है, जो भी जानकारी लेना है ज्योतिष संबंधी, आप पूछ सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद,